द्वारका नगरी का रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है। यह नगरी सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी बेहद रहस्यमयी मानी जाती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गगमन के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। इसे समुद्र द्वारा निगली गई नगरी कहा जाता है। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में समुद्र के नीचे पुरातत्वविदों को द्वारका के अवशेष मिले। ये अवशेष 9000 साल पुराने बताए जाते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक साबित करते हैं। सवाल यह है कि यह नगरी समुद्र में कैसे डूबी? क्या यह प्राकृतिक आपदा थी या कोई अन्य कारण? द्वारका को स्वर्ण नगरी कहा जाता था। पुराणों में इसका वर्णन ऐसे स्थान के रूप में किया गया है जहां हर चीज चमकदार और भव्य थी। सवाल उठता है कि क्या इतनी समृद्धि और भव्यता वाकई संभव थी, और अगर थी तो इसके सभी अवशेष कहाँ गए? द्वारका के तट पर भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ा पत्थर आज भी मौजूद है। यह चक्र इस तरह से स्थित है कि यह दिशा बताने का कार्य करता है। वैज्ञानिक इसे एक प्रकार का समुद्री नेविगेशन उपकरण मानते हैं। सवाल उठता है कि उस समय इतनी उन्नत समुद्री तकनीक कैसे विकसित हुई थी। यह माना जाता है कि द्वारका नगरी 7 बार बनाई गई और 7 बार समुद्र में डूब गई। पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक बार यह पहले से अधिक भव्य रूप में बनाई गई। सवाल यह है कि इसे बार बार बनाने और नष्ट होने के पीछे क्या कारण थे। द्वारका से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर अपनी लीलाओं के अंत के बाद देह त्याग किया। पुराणों में कहा गया है कि उनके जाने के बाद द्वारका का पतन शुरू हुआ। यह आध्यात्मिक रहस्य भी है कि उनके जाने के साथ ही यह स्थान क्यों विनाश की ओर बढ़ा। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका में एक जटिल गुप्त सुरंग प्रणाली थी जो इसे अन्य स्थानों से जोड़ती थी। इन सुरंगों का उपयोग युद्ध के समय और शत्रुओं से बचने के लिए किया जाता था। आज तक इन सुरंगों का पूरा रहस्य नहीं सुलझ पाया है। समुद्र के नीचे पाए गए अवशेषों की समयरेखा टाइमलाइन को लेकर भी रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक इन्हें 9000 साल पुराना मानते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। अगर यह सच है तो यह मानव सभ्यता की अब तक की ज्ञात समयरेखा को पूरी तरह बदल सकता है। द्वारका में गोमती नदी और समुद्र के संगम को पवित्र माना जाता है। यह रहस्य बना हुआ है कि इस स्थान को मोक्ष प्राप्ति के द्वार के रूप में क्यों माना गया। द्वारका नगरी के निर्माण को लेकर यह कहा जाता है कि इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। सवाल यह है कि यह नगरी वास्तव में भगवान द्वारा बनाई गई थी या यह एक उन्नत सभ्यता का हिस्सा थी जिसे धार्मिक कथाओं में जोड़ दिया गया। द्वारका नगरी का रहस्य विज्ञान, इतिहास और धर्म का अद्भुत संगम है। यहाँ के रहस्यों को पूरी तरह समझने के लिए अभी और शोध की आवश्यकता है। लेकिन यह तय है कि द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गगमन और द्वारका के पतन के बीच का संबंध एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इस विषय पर कई संदर्भ मिलते हैं जो बताते हैं कि उनके जाने के साथ ही द्वारका क्यों विनाश की ओर बढ़ी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतार लिया था। उन्होंने महाभारत के माध्यम से धर्म की रक्षा की और संसार को एक नई दिशा दी। यह नगरी केवल एक भौतिक स्थान नहीं थी बल्कि श्री कृष्ण की दिव्य लीला का एक हिस्सा थी। जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया तो यह संकेत था कि द्वापर युग समाप्त हो रहा है और कलयुग का आरंभ होने वाला है। उनके जाने के साथ ही द्वारका का अस्तित्व भी समाप्त होना तय था, क्योंकि यह नगरी उनके दिव्य उद्देश्य से जुड़ी थी। महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के अंत समय में यदुवंशियों के बीच आपसी कलह और संघर्ष बढ़ गया था। इस कलह ने यदुवंश को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया।
श्री कृष्ण ने स्वयं इसे स्वाभाविक माना और इसे रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि यह उनकी लीला का हिस्सा था। ऋषि दुर्वासा और अन्य संतों द्वारा यदुवंश को दिए गए शाप को भी द्वारका के पतन का एक बड़ा कारण माना गया। यह कहा गया है कि शाप के प्रभाव से यदुवंश का नाश हुआ और द्वारका भी विनाश की ओर बढ़ी। द्वारका नगरी का अस्तित्व भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति पर निर्भर था। यह नगरी केवल एक भौतिक स्थान नहीं थी, बल्कि यह उनकी दिव्यता और लीला का प्रतीक थी। उनके जाने के साथ ही यह नगरी अपने उद्देश्य को खो बैठी और विनाश की ओर अग्रसर हो गई। श्री कृष्ण के स्वर्गगमन को द्वापर युग के अंत और कलयुग के आरंभ के रूप में देखा जाता है। कलयुग के प्रभाव से धर्म और आध्यात्मिकता में गिरावट आई और द्वारका जैसे पवित्र स्थान का पतन हो गया। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के स्वर्गगमन के तुरंत बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। इसे एक प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है कि जब दिव्यता और धर्म का प्रभाव समाप्त होता है तो प्रकृति भी उस स्थान का समर्थन करना छोड़ देती है। द्वारका का समुद्र में डूबना यह संदेश देता है कि भौतिक समृद्धि और भव्यता स्थायी नहीं होती, केवल धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता ही शाश्वत हैं। यदुवंशियों के आपसी कलह और अहंकार ने उनके विनाश का कारण बना। यह दर्शाता है कि जब मानव सभ्यता अहंकार और अधर्म की ओर बढ़ती है तो उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण के जाने के साथ ही द्वारका का विनाश यह दर्शाता है कि जब ईश्वरीय शक्ति किसी स्थान को छोड़ देती है तो वह स्थान अपना अस्तित्व खो देता है। आज द्वारका को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यह हमें यह सीख देता है कि भौतिकता और विलासिता से परे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। द्वारका को मोक्ष प्राप्ति के द्वार के रूप में क्यों माना गया? यह एक गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक प्रश्न है। पौराणिक कथाओं, शास्त्रों और दार्शनिक दृष्टिकोणों में इसके कई उत्तर और व्याख्याएं मिलती हैं। द्वारका का यह महत्व केवल एक भौगोलिक स्थान के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में भी समझा जाता है। द्वारका शब्द द्वार और का मतलब कि मोक्ष या आत्मा से बना है। इसे मोक्ष का द्वार या आत्मा के परम लक्ष्य तक पहुंचने का द्वार माना गया है। यह स्थान प्रतीकात्मक रूप से उन द्वारों का प्रतिनिधित्व करता है जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी थी। चूंकि श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसलिए यह स्थान मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण हो जाता है। द्वारका को वह स्थान माना गया है जहां भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना की। यह नगरी श्री कृष्ण की लीलाओं का केंद्र थी और उनके चरणों से पवित्र हुई थी। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो लोग यहाँ ईश्वर का स्मरण करते हैं वे अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। द्वारका हिंदू धर्म के 4 धामों बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका में से एक है। इसे इस कारण से मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह भगवान के साथ एकात्मता, यूनियन विद द डिवाइन का प्रतीक है। द्वारका को वह स्थान माना गया है जहां व्यक्ति अपने पिछले जन्मों और इस जन्म के पापों से मुक्ति पा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ईश्वर के दर्शन और साधना करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में सहायता मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं इस स्थान को यह आशीर्वाद दिया था कि यहाँ आने वाले भक्तों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सुलभ होगा। समुद्र को अज्ञान और माया, सांसारिक भ्रम का प्रतीक माना गया है। द्वारका का समुद्र में डूबना यह दर्शाता है कि सांसारिकता, भौतिक संसार अस्थायी है और केवल मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति ही स्थायी है। द्वारका का नष्ट होना यह सिखाता है कि इस भौतिक संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल आत्मा का मोक्ष ही शाश्वत है और द्वारका इस ज्ञान का प्रतीक बनती है। द्वारका को 7 पवित्र नगरियों सप्तपुरी में से एक माना गया है जहां मोक्ष प्राप्ति के लिए यात्रा की जाती है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इन नगरियों में साधना करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। द्वारका के गोमती नदी के संगम को पवित्र माना जाता है। यहाँ स्नान करने और द्वारकाधीश श्री कृष्ण के दर्शन करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है। द्वारका को सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। यह सिखाता है कि केवल धर्म, सत्य
और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। द्वारका सांसारिकता और भौतिकता के त्याग का प्रतीक है। यह स्थान यह संदेश देता है कि ईश्वर की भक्ति और ध्यान से ही आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। द्वारका का बार बार बनना और नष्ट होना यह दर्शाता है कि संसार नश्वर है। यह हमें यह समझने का संकेत देता है कि संसार में जो कुछ भी भौतिक है वह अस्थायी है। मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए इन सांसारिक चीजों का त्याग करना आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि द्वारका श्री कृष्ण की दिव्यता से पवित्र थी। उनके स्वर्गगमन के बाद भी इस स्थान को मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त माना गया, क्योंकि यह उनकी लीलाओं और उपदेशों से प्रेरित है। द्वारका को मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाना इसका धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व दर्शाता है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता, धर्म की स्थापना और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। द्वारका हमें यह सिखाती है कि भक्ति, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है।